जंतर मंतर पर किसानों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर किसान संसद जो कि शुरू हो चुकी है, आज से किसान संसद शुरू हो गई है जो कि 9 अगस्त तक चलेगी। वहीं आपको बता दें कि कृषि कानूनों को वापस लेने पर किसान अड़े हुए हैं और शांतिपूर्ण ढंग से किसान संसद चलती रहेगी, ये बात कही है राकेश टिकैत ने और कहा यूपी चुनाव में भी अभियान चलाएंगे हम, ये बात कही है। एक तरफ मानसून सत्र चल रहा है, वहीं दूसरी ओर किसानों ने भी किसान संसद चलाने की बात कही थी, जिसके बाद परमिशन मिली और जंतर मंतर पर 200 किसान पहुंच चुके हैं, जो कि अब किसानों की संसद भी शुरू हो चुकी है। 11 बजे से शाम 5 बजे तक रोजाना किसान संसद यहां पर आयोजित की जाएगी और प्रतिदिन 200 किसान यहां पर पहुंचेंगे और किसान संसद चलेगी। 9 अगस्त तक किसान संसद को चलाया जाएगा, लेकिन इस बीच यहाँ पर कह सकते हैं किसान आंदोलन का ये नया पड़ाव है, जो कि प्रदर्शन लगातार हो रहा है, आंदोलन लगातार चल रहा है 3 कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर और सरकार के खिलाफ जो हल्ला किया जा रहा है। इस बीच यहाँ पर सरकार से यही मांग की जा रही है तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि मानसून सत्र में भी यहाँ पर जो विपक्ष लगातार किसानों के मुद्दे को उठा रहा है, विपक्ष की ओर से लगातार कहा जा रहा है जो 3 कृषि कानून हैं उन्हें वापस लिया जाए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उसे फिलहाल वापस लिया जाए। लेकिन इस बीच हम आपको उस वक्त की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब बस पर सवार होकर जो किसान हैं, तकरीबन 200 किसान इन बसों में सवार होकर जंतर मंतर पर पहुंचे और इस दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है और कई लेवल में बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं, 200 किसानों का जो जत्था है वो जंतर मंतर पहुंच चुका है, जिसमें किसानों के बड़े नेता इस जत्थे में मौजूद हैं। राकेश टिकैत भी यहां पर जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। शाम 5 बजे पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ सभी किसानों को सिंघू बॉर्डर पर छोड़ा जाएगा और आपको बता दें कि इससे पहले यहाँ पर जो खुफिया एजेंसी हैं कुछ इनपुट्स मिले थे और इसके बाद यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। दरअसल इन किसानों की यही मांग है, जो हमारा पिछले 8 महीने से आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, तो इस बीच हमारी यही मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। लेकिन इस बीच यहाँ पर 8 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई बात नहीं बनी। लेकिन इस बीच यहाँ पर कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन काफ़ी समय से बातचीत का जो दौर है वो बंद पड़ा हुआ है। दूसरा यह होगा कि किसान भी पार्लियामेंट चला सकता है, सेशन चला सकता है, किसान भी यहाँ पर जो संसद है वो अपनी किसान संसद चलाएगा। सरकार ने तो तब भी माना था जब आपसे 11 राउंड की बातचीत हुई थी विज्ञान भवन में। मैं निकल जाता हूँ, चलो मैं निकल जाता हूँ। हेलो, फिर होगी सरकार अभी मैं निकल जाता हूँ, चलो। अच्छा, लेकिन आज बड़ी देर हो गई पहुँचने में। चक्कर काटते घुमाते रहती है। अच्छा राकेश जी, यहाँ पर संसद की तरह माहौल नहीं बना है, कोई कुर्सियाँ नहीं लगी है, कोई मंच नहीं लगा है, कैसे होगा ये सब? ऐसे ही होगा अभी। राकेश जी 26 जनवरी तो दोहराएंगे, हंगामा होगा। देखो, जो मेंबर पार्लियामेंट किसान की आवाज नहीं उठाएगा वो किसी भी पार्टी का होगा, उसका विरोध होगा, उसके क्षेत्र में विरोध होगा। उसका आवाज किसान की उठानी पड़ेगी अगर क्षेत्र में उसको जाना है, वो किसी भी पार्टी का है। अच्छा, एक बात बताइए, बॉर्डर से यही रहेगा। राकेश जी, बॉर्डर से आप लोग की आवाज क्या अच्छे ढंग से नहीं आ रही थी कि दिल्ली में? यहाँ पे भी उठाना चाहिए, 100 मीटर तो रहेगा संसद भवन। हाँ, उठा के पीछे तो इनसे भी आवाज उठेगी। अच्छा, बॉर्डर पे भी कांटे हैं, यहाँ पर भी बैरिकेडिंग है, स्वतंत्र बैरिकेडिंग है, बड़ी बैरिकेडिंग है। आज भी नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि दरवाजे खुले हैं, आ सकते हैं। ऐसे दरवाजे खुलते हैं, ऐसे खुलते हैं दरवाजे। तो मैं मीडिया वाले देखें। नहीं, आप भी तो उनके प्रवक्ता हो भाई। अच्छा, ये आप प्रवक्ताओं की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम यहाँ से बात करनी है और ये किसानों की संसद है, तो संसद भवन में तो मीडिया को जाने की इजाजत होती है। यहाँ पर भी रहेगी, अगर वहाँ है तो यहाँ पे भी रहेगी। कैसे होगी? अरे कैसे होगी, होंगे तो मारो ना झटका। एक बार बैरिकेडिंग तोड़ कर तो देखो। राकेश जी, आप उकसा रहे हैं मीडिया को। नहीं उकसा रहा, मीडिया को उसका कानून बता रहा हूँ मैं तो। राकेश जी भाई अंदर हम हैं, आप तोड़ कर आओ इन्हें, आप तोड़ो तो जरा एक प्यार से एक धक्का तो लगाओ मीडिया वाले। इतना काम आप ही कर दो। आज आपकी संसद का नेता कौन होगा?
ये किसान ही नेता है। तो आपने यहाँ पर सुना किसान नेता राकेश टिकैत को, जो कि जंतर मंतर पहुंच चुके हैं और इस बीच यहाँ पर उन्होंने तमाम बातें भी कही। दरअसल आपको बता दें कि जंतर मंतर से जो संसद है वो महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर है और इस बीच यहाँ पर एक तरफ मानसून सत्र, वहीं दूसरी ओर किसानों की संसद। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पूजा राठौर शर्मा जुड़ गई हैं। तो क्या पूजा, किसान संसद शुरू हो चुकी है, अभी किस तरह का नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी जैसे कि जब राकेश टिकैत से बात कर रही थी मीडिया, तब भी सवाल पूछा गया था कि यहाँ पर कोई कुर्सी नहीं है, किसी तरह की कोई व्यवस्था, कोई मंच नहीं दिख रहा कि किसान संसद आज यहाँ चलेगी। तो जिस तरह का सोचा गया था ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं दिखा है। तो अभी फिलहाल जो है हाथों में झंडे लिए जो तमाम संगठनों के किसान हैं यहाँ मौजूद है, झंडे लहराए जा रहे हैं, आपस में वो क्या कुछ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दिख रहा है कि बड़ी संख्या में, 200 के करीब संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि बेशक यहाँ सरकार, एक बार फिर कृषि मंत्री का जो हाल ही में बयान आया है कि बातचीत के लिए हमेशा सरकार तैयार रही है, तो यहाँ से वो यही आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत के रास्ते इस तरह से नहीं खुलते। यहाँ की तस्वीरों की बात करूं, बहुत कड़ी व्यवस्था है, मीडिया को भी अंदर संभव नहीं जाने दिया जा रहा। तो हम सिर्फ दूर से ही एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें दिख रहे हैं कि अलग अलग जो है रंग के झंडे और अलग अलग संगठनों के हाथों में किसान लिए जो है लहरा रहे हैं। और इस बीच वहीं पर बीच में खड़े हुए कुछ नेताओं के भाषण यहाँ चल रहे हैं। तो देखना होगा कि आज जो संसद से जो है 2 किलोमीटर की दूरी पर जो ये संसद, किसान संसद यहाँ चल रही है, ये किस तरह का रंग लेती है। लेकिन 9 महीनों से चलता हुआ जो ये पूरा आंदोलन है, इस महीने 9 महीने पूरे हो जाएंगे। तो ऐसे में अब आज जो किसान संसद चलाकर एक जो नया पड़ाव लाने की कोशिश किसान इस अपने इस आंदोलन में कर रहे हैं। देखना होगा कि वाकई में ये जो नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जो इसको एक ये कहा जाए कि एक नया मूव देने की कोशिश कर रहे हैं, कितना ही सफल साबित होते हैं। जी, और पूजा, यहाँ पर सवाल ये सबसे बड़ा कि मीडिया को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। क्या लगता है कि कुछ ही देर में, थोड़ी देर बाद, कब तक मीडिया को अंदर जाने दिया जाएगा? देखिए, संभव अगर यहाँ पे मैं आपको सुरक्षा व्यवस्था बताऊं तो जंतर मंतर की रोड, अगर हम दोनों साइड रोड की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही तरफ बेहद सख्त बैरिकेडिंग है। अगर जिस साइड से मीडिया को जाने दिया जा रहा है, जहां से एंट्री हो रही है मीडिया की, वहां पर भी ट्रिपल लेयर बैरिकेडिंग है। और मीडिया को जिस पॉइंट पे रोका जा रहा है वहां से डबल लेयर बैरिकेडिंग है। और उसके बाद भी जो है बहुत लंबा फासला है और उधर एक और बैरिकेडिंग है और उसके बीच में किसानों को बिठाया गया है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी दूर रखा गया है, पूरी जो दूरी बना के रखी गई है ताकि किसी भी तरह की जो सिचुएशन है वो नियंत्रण से बाहर ना। जी, चलिए पूजा, बहुत शुक्रिया आपका।